हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 6 प्रकार से हुआ है। राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर ये 3 प्रकार से होता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या राज्य की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर यह भी 3 प्रकार की होता है: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। नंबर 3 पर बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर: कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक, सेवा अर्थव्यवस्था। शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। नियोजन के आधार पर बात करते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। हम बात करते हैं निर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। बात करते हैं सरकार की अर्थव्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार की होती है: समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। इस अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का या अथवा सामूहिक स्वामित्व होता है। राज्य का प्रतिनिधित्व होता है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन और उनके वितरण पर। उत्पादन के संसाधनों केंद्रीकृत नियोजन होता है। आर्थिक क्षमताओं में कमी होती है। उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका निर्धारण सरकार द्वारा लिया जाता है। यहाँ समाजवादी व्यवस्था में लोक कल्याण की भावना अधिक होती है। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नंबर 2 की बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में प्रस्तुत की गई थी। श्रम विभाजन पर बल देते हुए एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन किया था। इसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें सभी कार्य निजी नेतृत्व में किए जाते। वस्तुओं का उत्पादन, वितरण एवं उत्पादन में सरकार की भूमिका शून्य होती है। मांग एवं पूर्ति किया जाना होता है। चीन की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार जॉन मायनार्ड किन्स ने दी थी। किन्स की थ्योरी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें राज्य सरकार और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें वस्तु और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु सरकार वस्तुओं की कीमत नियंत्रित करती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे के तर्क दिए गए हैं।